अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल रद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे बिलाखिर जैन की वालदा अपनी चाल में कामयाब रही। ईमान ने शादी करने से इनकार कर दिया, यूं वो बुरी भी न बनी। और अब इस सारी परेशानी की वजह से आलम साहब की तबीयत काफी खराब हो जाती है। ईमान तो जॉब पर थी और तभी उसे मालूम होता है कि उसके वालिद की तबीयत ठीक नहीं। वो इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल है, दौड़ती हुई हॉस्पिटल में आती है। और आज ही ईमान को मालूम हुआ है कि उसके वालिद को तो बहुत बड़ी बीमारी है। वो कैंसर की बीमारी से अकेले ही लड़ रहे थे, मगर किसी को बताया नहीं था, छुपा लिया था। वो बेहोश है तो ईमान उनके पाँव पड़ती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। तो वालिद होश में आ जाते हैं तो वो अपने वालिद से गिला करती है, बाबा आपने मुझसे क्यों छुपाया, क्यों कुछ नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। तो वालिद अभी भी ईमान से अपनी बेटी से नाराज होते हैं। उसी के सवाल पर जवाब भी दे दिया, बीमारी से तो मैं लड़ लेता अगर तुमने मुझे हालात से लड़ने के काबिल छोड़ा होता। ये सुनकर ईमान तो और भी दुखी हो जाती है। अपनी वालिद की बीमारी का सुनकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान है कि बाबा मुझसे इतने खफा हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं बताया और ना ही उन्होंने पहले बताया था। जबकि दूसरी जानिब इस जैन की वालदा की नौटंकी तो खत्म हो नहीं रही, क्योंकि असल नौटंकी करने का वक्त तो उनका अब आया है, जो वो बेटे के इस दुख को लेकर रोए, अपने शोहर को जतलाएं कि मैं कितनी दुखी हूँ। ये तो नंद जानती है कि सारा काम इसी का है। तो जैन के वालिद आकर बताते हैं आपा नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है उसका। तो वो जैन के लिए बहुत परेशान हो गई, क्योंकि असल में जैन की खुशियों की परवाह तो उसकी फुफ्फो को है, ना कि इस डाइन माँ को। नौकरी उसके पास नहीं है, खानदान में बदनामी उसकी हो गई है। अब इन सारी परेशानियों में मेरा बेटा ठीक कैसे रहता, ले ली ना उसने टेंशन। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब आप देखेंगे ईमान के वालिद आलम साहब जो कि हॉस्पिटल से घर वापस आ जाते हैं, और इसी दौरान यही सालार ही होता है जो आलम साहब की खिदमत बेटों की तरह करता है, हर वक्त उनके पास रहता है। ईमान ने अपने वालिद को अचानक से यहाँ पर देखा तो वो हक्की बक्की रह जाती है कि बाबा तो बीमार हैं, वो ऐसे कैसे हॉस्पिटल से चले आए। और वैसे भी वालिद का खाना यहाँ घर से जाता ही नहीं था कि मैं अपनी बेटी ईमान के हाथ का खाना हरगिज नहीं खाऊंगा, वो नाराज जो हैं। अब वालिद आते साथ ही अपने कमरे में चले गए तो यही ईमान सलार से गिला करती है, क्योंकि खाना तो यही लेकर जाता था। एक बीमार आदमी के लिए बाहर का खाना कितना नुकसानदेह है, आपको इसका अंदाजा है। तो सलार ईमान की ये गलत फहमी खत्म कर देता है, मैं घर से खाना बनवा कर लाता हूँ उनके लिए। अब ये बात कहकर ईमान खुद ही अपनी नजरों में ही शर्मिंदा हो गई। सलार के लिए उसके दिल में खफकी जो भी है, अपने वालिद के लिए ये खिदमत देखकर वो खत्म हो ही जाएगी। यूं ईमान कोशिश करती अपने वालिद से बात करने की, मगर आलम साहब अपनी बेटी से कोई बात नहीं करना चाहते, सख्त नाराज हैं। अब सलार उन्हें यहाँ से लेने आया है, वो भी साथ ही मौजूद था तो ईमान वहाँ पर आ गई, अपने वालिद को मनाती है, बाबा आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, प्लीज इलाज के लिए इनकार ना करें। अब आलम साहब ईमान की कोई भी बात नहीं सुनते, खामोशी से वहीं से उठकर चले जाते हैं। ये देखकर ईमान की आंखें भर आती हैं कि मैं वालिद को कैसे मनाऊं कि वो अपना इलाज करवाएं। मेरे लिए उनकी जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं है। अब ऐसे वक्त में भी सलार ने ही इन्हें संभाले रखा है, तो उधर ये जमीन है जो इस मौके का अच्छे से फायदा उठा रहा है। ईमान से बदला तो ले लिया अपनी बेइज्जती का, मगर ऐसे वक्त को गनीमत जानकर वो पैसा ना बटोरे, ऐसा कैसे हो सकता है। सवेरा ने ये सुना तो हैरत का इजहार करती है, शादी तो कैंसिल हो गई है, अब घर क्यों बेचेंगे, ईमान और बाबा कहाँ पर रहेंगे। ये सुनकर जमील तो उसे ब्लैकमेल करने लगा, ईमान की शादी कैंसिल हुई है, तुम्हारी तो नहीं। अब आलम साहब इलाज भी करवाएं तो कैसे, पैसों की तो जरूरत है उन्हें। और यहाँ पर सवेरा भी समझ चुकी है कि ये जमील का पेट नहीं भरने वाला। ईमान के पास आई तो अपने जेवरात रख देती है कि ये मेरे जेवरात हैं, इसे बेच दो, बाबा का इलाज करवाओ। और वहाँ पर इस सालार के मामू जो कि यहीं पर ही मौजूद हैं, अभी तक गए नहीं। सालार को यहाँ पर घर में जल्दी देखा तो हैरान होते हैं, बाहर ही खड़े थे। अंदर आए तो उसी वक्त फैक्ट्री के बारे में सालार से सवाल करते हैं, सालार तुम कहाँ हो, क्या करते हो। फैक्ट्री नहीं गए तो सालार बता देते वो फैक्ट्री तो कामरान भाई चलाते हैं ना। ये सुनकर वो कुछ जज्बाती से हो गए, अरे चलाता वही है लेकिन मालिक तो तुम ही हो ना। ये सुनकर सालार तो तंजिया मुस्कुराहट ही देता है, चलाना तो दूर की बात है, वो तो मुझे घुसने भी नहीं देते। अब ये बात मालूम नहीं थी सालार को कि ये मामू से छुपानी है, वरना ऐसी वो मामू की ये बात ना बता देता, क्योंकि अब तक उसका सोतेला वालिद जो कुछ कर रहा है, कहने को तो सगा है मगर सोतेलों से बढ़कर है, उनकी हाँ में हाँ ही मिला देता है। और ऐसे में इस मुश्किल वक्त में सालार को आलम साहब के इलाज के लिए पैसों की जरूरत भी है। अब वो बेबस खुद को महसूस करता है कि क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मगर ये हकीकत जब खुली इस मामू पर, वो तो काफी गुस्सा हो जाते हैं। ये कामरान के काम है, वो तुम्हें कैसे नहीं घुसने देता। सालार मना करता है, अरे मैं भी तो पूछूं उससे, इतनी जुर्रत कैसी हो गई उसके कि तुम्हें फैक्ट्री जाने से रोके। वो मना करता रहा मगर मामू तो अब अपनी मान मानी करेंगे।
मान मानी क्या, बल्कि असल हकदार यही सालार ही तो है, जिस धन दौलत पर ये सौतेली माँ और उसकी औलाद ऐश कर रही है, और ये बाप भी, वो सब कुछ इसी सालार ही का तो है। यूं मामू ये फैक्ट्री सालार को ही दे देगा, जो कि असल में उसी की है। मगर आखिर एक न एक दिन मामू को यहाँ से जाना तो है। जैसे वो यहाँ से 9-2-11 होंगे तो ये बाप और भाई अपना असल रूप निकालेगा, और वहाँ पर आलम साहब भी ईमान की शादी को लेकर अब परेशान होंगे। तभी तो वो सोचेंगे सालार और ईमान की शादी का, जो कि बस बहुत जल्द ये ट्विस्ट आप इस ड्रामा सीरियल में देखने वाले हैं।